अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिले में हैं भैया, और हमारे बीच आपको बता दो कि शायद आज मौका मिला कि ऐसे ऐसे वक्ताओं से मेरी बात करने की आज मौका मिला। हमारे बीच जन स्वराज के जिला प्रवक्ता हमारे बीच हैं, और जिनका नाम आशुतोष आजाद जी है, जो बहुत सारे मुद्दा को लेकर आपके बीच बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को भी जन स्वराज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत जी का पार्टी है जन स्वराज, जो काफी बिहार में तहलका मचा रखी है, हर जन जन तक पहुंच रही इनकी पूरी टीम। आखिर माजरा क्या है? सबसे पहले मैं खंडन कर दूं, जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, ये एक अभियान है। और जन स्वराज अभियान के प्रणेता और बिहार के गांधी कहे जाने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रशांत किशोर जी की एक अभिव्यक्ति है, और उनकी सोच से ये सृजन किया हुआ, जो दृढ़ संकल्प के साथ पूरे बिहार में लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि बिहार की जनता जागे, और आज तक जितने भी, आज 50 वर्षों से जितने भी जनता के साथ जो राजनीतिक दल के लोग ठगी किए, उसका एक विकल्प बने, और बिहार की जनता ही तय करे कि हमारा नेता कैसा हो, हमारी सरकार कैसे चले, और हमारे बिहार का विकास कैसे संभव हो। लेकिन आपसे एक सवाल फिर से करना चाहेंगे कि सर, जन जन कहने का मतलब गांव गांव आप घूम रहे, बहुत सारी लोग आपसे मिलते होंगे, सारी समस्या आप सुनते होंगे, तो क्या लगता है कि आने जब चुनाव की बारी आती है तो बहुत सारे प्रतिनिधि इसी तरह आते हैं और अपना एजेंडा बना के अपनी काम करते हैं, फिर चुनाव आती है जीत के चले जाते हैं। क्या आशा रखेंगे प्रशांत भाई? श्री प्रशांत किशोर जी, जो अभी जन स्वराज के सूत्रधार हैं, उनकी परिकल्पना है, और वह दृढ़ संकल्प के साथ पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से। और पदयात्रा करके पूरे बिहार से जो भी अच्छे लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि उनकी अवधारणा है। और ऐसे भी किसी एक प्लूटो ने कहा था कि किसी भी राज्य का हो या देश का, कोई भी अगर राजा होता है, अगर मूर्ख बनेगा, मूर्ख शासन करेगा, कब? जब वहाँ के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति से किनारा कर लेंगे। इसलिए इनकी परिकल्पना है कि राजनीति में बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, स्वच्छ छवि के लोग आएं, जिससे हमारे समाज का विकास हो सके। लेकिन चुनाव की पद्धति देखते हैं, बहुत सारे पार्टियों में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। जन जन अधिकार पार्टी क्या गरीबों को मौका देंगे? जन स्वराज अभियान में अगर अभी पदयात्रा के माध्यम से जो हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक 4500 गांवों का उन्होंने भ्रमण कर लिया है, आधा बिहार हो गया, और विगत 16 महीनों से पदयात्रा निरंतर जारी है। जब पूरे बिहार का भ्रमण हो जाएगा, तो फिर अगर जनता चाहेगी, बिहार की जनता यदि चाहती है, तो एक राजनीतिक पार्टी भी बनेगी, और फिर हम लोग बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्प हैं, और श्री प्रशांत किशोर जी से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके एक राजनीतिक दल का भी गठन करेंगे। और फिर जो अच्छे छवि के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं, उनको जन स्वराज अपने पूरे धन बल के साथ पूरी सहायता करेगी, और उनको चुनाव जिताने का काम करेगी, और एक स्थिर और एक स्वच्छ सरकार बिहार में बनेगी। क्योंकि बहुत सारे पार्टी में देखते हैं कि पैसे के माध्यम से टिकट मिलता है, तो इसमें तो गरीब लोगों की, जो अच्छे नेता है, जो अच्छी समाज की बात करते हैं, अपनी समाज की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज की हर दुख सुख में साथ देते हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता है। इसी मौका के लिए तो प्रशांत किशोर जी आज पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, कि इनका एक परिकल्पना ही है, ये सोच रहे हैं कि बिहार में अच्छे लोगों को अपने धन बल, अपने व्यवस्था से, अपने पूंजी बल से, अपनी ताकत से, अपने सारे संपदा के साथ, अपने बुद्धि से लोगों को लाएंगे। चाहे वह अगर बुद्धिजीवी हैं, लेकिन पैसा उनके पास नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं, तो कोई बात नहीं है, बाहुबली नहीं है तो कोई बात नहीं है, पूरी शक्ति स्वच्छ छवि के लोग हैं, तो सारी व्यवस्था जन स्वराज के द्वारा दी जाएगी, और हमारे प्रेरणा स्रोत उसकी सारी व्यवस्था करेंगे। आपसे आखिरी सवाल आशुतोष आजाद जी, कि जब आप पद यात्रा में गांव गांव घूम रहे हैं, तो बहुत सारी समस्या आपने देखा होगा, क्या उस समस्या को भी समाधान करने में लगे कि यूं ही
बस कागजी रह जाती कि हम लोग देखते हैं और कागज पे लिख के चले जाए, क्या उसका भी समाधान होता है क्या हमारे प्रशांत भाई की तरफ? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे जब 2025 में हमारी एक जनसुराज की एक राजनीतिक दल बनेगी और उसमें हम लोग 243 सीट पर जब विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हमारे जनसुराज की जब सरकार बनेगी, तो आप किसी भी जनता की कोई भी समस्या नहीं होगी और जो भी समस्या है उस समस्या का निपटारा होगा, त्वरित कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द उनके परेशानी को दूर किया जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी हम लोग हर प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर एक जनता के लिए एक हेल्प डेस्क बना रहे हैं, जो जनता निवारण केंद्र के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे जन स्वराज के कार्यालय में ही अवस्थित होगा और वहां से हम लोग जनता के समस्याओं का निपटारा करेंगे। और अभी का वर्तमान परिदृश्य में जो भ्रष्ट सरकार है और यहाँ के नेता हैं, पता ही नहीं होता है कि आज रात में किस दल के साथ हैं और कल सवेरे वो किस दल के साथ चले जाएंगे। तो ये जो छवि बिहार की पूरे विश्व में, पूरे देश में जो बनी है और यहाँ के चंद नेताओं के कारण जो सत्ता के गलियारे में बैठ कर करके और ये नकाबपोश लोग बिहार को दुर्दशा की ओर धकेल रहे हैं, यहाँ के जनता को मजदूरों का फैक्ट्री बना करके देश के और दुनिया में मजदूरों के तरह सप्लाई कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों पर रुकेगी और जनता का सुंदर राज जन सुराज बनेगा, जहाँ पे बुद्धिजीवियों का समाज होगा, स्वच्छ समाज होगा और हम लोग क्राइम और कंट्रोल को भी रोकेंगे। अच्छे शासन व्यवस्था के साथ जंगल राज जो कभी अपराधियों का राज था, आज बहुत चंद नौकरशाहों का राज है। भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लोगों को गलत, जो अच्छे लोग हैं उनको दबाया जाता है और जो दबंग छवि के हैं, जो गुंडा हैं, जो बदमाश हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको सरकार के द्वारा भी संरक्षण दिया जाता है। ये तमाम मुद्दों पर हम लोग उच्चतर व्यवस्था करेंगे। जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो हम लोग स्वच्छ समाज का निर्माण करेंगे और सही लोगों को सही जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे, जहां अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी, सुदृढ़ मिलेगी और हमारे यहाँ बिहार में कल और कारखाने लगेंगे। हमारे बिहार के लोगों को कहीं अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और बिहार जो हमारी एक नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, नेतरहाट जैसे स्कूलों का निर्माण होगा और यहाँ के लोग पूरे देश और दुनिया में नाम करेंगे। अन्य प्रदेशों से देश और दुनिया के लोग हमारे बिहार में आएंगे और रोजगार लेने के लिए और हम उन्हें रोजगार देंगे और हमारा जो एक बिहार बनेगा, वो जो विश्व कीर्ति हमारी बिहार पहले जो विरासत में हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, वह पुनर्जागृत होगा और बिहार बिहार होगा। जय बिहार, जय जय बिहार, जय। तो आपने देखा कि हमारे आशुतोष आजाद जी ने खुलासा किया कि हमारी यात्रा जो है, हम जन तक जो जाते हैं वहाँ के हर दुख सुख को हमने इकट्ठा करते और उस पर खड़ा उतरेंगे। दोस्तों, आप लोग का क्या राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।